आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए जो कि पिता आपने हमारे जीवन में जोड़ा, कि हम पिता परमेश्वर फिर से इस सुंदर सुबह को प्रभु अपने जीवन में पाकर आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें और आपसे प्रार्थना करें। विशेषकर पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें आपने सहायता किया कि आज की सुंदर सुबह को अपने जीवन में प्राप्त करें, और फिर से पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, और पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को इन्होंने अपने जीवन में देखा है, तो आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल में आपके नाम को महिमा दें और प्रभु जी आपसे ही सहायता मांगें, आप ही की ओर निहारें और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें और आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएं। जब पिता परमेश्वर आज का सुंदर समय, आज की इस सुंदर सुबह प्रभु आपने अपने प्रिय लोगों के जीवन में जोड़ा है कि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपसे फिर से प्रार्थना करें और अपनी समस्याओं को आपको बताएं, और पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को पाएं, तो आप लगातार मदद करें, सहायता करें और अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को सुनें और लगातार पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप निडर होकर के परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आप पर अनुग्रह करता है। और जैसा हम वचन पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा इसी प्रकार से कहा है, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और इसीलिए हम जिस रीति से विश्वास में मजबूत और दृढ़ होते जाएंगे, उतना ज्यादा हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखेंगे। इसीलिए लगातार हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और परमेश्वर को ही पुकारें और अपनी सारी बातें परमेश्वर से कहें। और परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हो सकता है हम जो है बोल नहीं पाते होंगे, हो सकता है हमको प्रार्थना करते नहीं आता होगा, लेकिन परमेश्वर हमारी सारी बातों को जानता है। और इसीलिए जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ करके बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें, और परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, परमेश्वर आपके घर परिवार के सभी लोगों को आशीषित करेगा। लगातार परमेश्वर आपके साथ रहेगा, लगातार परमेश्वर आपके जीवन में शैतान के द्वारा लाए गए हर प्रकार के श्राप को दूर करेगा और आपको आज़ादी देगा, शांति देगा, और परमेश्वर अपने आनंद से आपको भर करके निरंतर अपने जीवन से आशीषों से भरपूर करके आपके लिए उपाय करेगा, आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा और आपको अपने आनंद से, अपनी खुशी से और अपनी शांति से भरपूर करेगा। जिस रीति से आप लोगों ने निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की आशीषों को पाया है, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखा है, वैसे ही हम चाहते हैं कि करोड़ों लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें और परमेश्वर के चंगाई को पाएं। इसलिए आप उन लोगों तक, जिन लोगों को प्रार्थना की आवश्यकता है, जो बीमार हैं, जो हताश हैं, निराश हैं, चिंता में हैं, परेशानियों में हैं, दुख तकलीफ में हैं, जो अस्पतालों में पड़े हुए हैं, इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोगों को वास्तव में परमेश्वर की ज़रूरत है वे परमेश्वर से प्रार्थना करें, इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर से जुड़ें और हमारे साथ मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की आशीषों को देखें। अपने जीवन में जिन बीमारियों से वो जूझ रहे हैं उससे चंगाई पाएं और परमेश्वर के अनुग्रह को, दया को, क्षमा को प्राप्त करके लगातार परमेश्वर के आनंद को, शांति को और परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में देख करके परमेश्वर की महिमा करने वाले होने पाएं। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और निरंतर जो है परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर से में बने रहें, परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर की आशीषों को पाएं और परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए जब हम इस समय प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं तो हम इससे पहले कि प्रार्थना में आगे बढ़ें कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम शपन्याह की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और 14 पद से लेकर 17 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाएं, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है,
वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा तो हम यहाँ पर जो है पाते हैं कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को जब खोज रहा है, ढूंढ रहा है, परमेश्वर जब अपने लोगों को बचा लेगा तो वो आनंद के मारे भरपूर हो जाएगा और आनंद का गीत गाएगा। और इसीलिए यहाँ पर हमने पढ़ा कि कैसे लिखा हुआ है कि हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा, इज़राइल जय जयकार कर, यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। और अब हमें जो है प्रसन्न होने की जरूरत है, हमें जो है आनंद के साथ अपना जीवन बिताने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे दंड को दूर किया है और परमेश्वर ने हमारे शत्रुओं को भी हमसे दूर कर दिया है। और परमेश्वर जो इज़राइल का राजा है, जो परमेश्वर यहोवा हमारे बीच में हमारा राजा है, वो जो है हमें फिर से विपत्ति को भोगने नहीं देगा, परंतु हमारी सारी विपत्तियों को हमसे दूर करेगा। उस समय यरूशलेम से कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है और वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। परमेश्वर लगातार जो है हमको जब बचा लेगा, जब वो हमारे जीवन से विपत्ति को दूर कर देगा, हमारे जीवन के सारे शैतान के कामों को नाश कर देगा, तो परमेश्वर जो है हमारे कारण आनंद से मगन हो जाएगा और वह अपने प्रेम के कारण जो है चुपका रहेगा और फिर ऊंचे स्वर से जो है गाता हुआ जो है वो मगन होगा, आनंदित होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर ने हमारा छुटकारा करने का सोच लिया है, परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारे जीवन को आनंद से भर देना चाहता है, जो हमारे जीवन से विपत्तियों को दूर करना चाहता है, जो हमें बचाना चाहता है, हम लगातार उसकी उपस्थिति में रहें, उसी को पुकारें, उसी पर अपनी नजरें लगाए रखने वाले होने पाएं और वो अपने वचन के अनुसार हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा, हमारे लिए उपाय करेगा, हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, हमारे जीवन की विपत्ति को दूर करके हमारे जीवन में अपने आनंद को, अपनी खुशी को, अपनी शांति को भर देगा और हम फिर से हमेशा के लिए मगन और आनंदित जीवन बिताएंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा देने पाएंगे। इसीलिए हम किसी रीति से डरे ना, घबराए ना, चिंता ना करें, फिक्र ना करें और शैतान के उपद्रव के कारण हम अपने जीवन में दुखी ना हो, परंतु हम अपनी सारी बातों को, हम अपने सारी समस्याओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा और लगातार परमेश्वर हमें अपने जीवन में जो है निरंतर आनंदित करेगा और सर्वदा के लिए हमारे जीवन को आनंद से भरपूर कर देगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। आमीन, हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जिसमें आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आएं और आपके नाम को ऊंचा उठाएं और हम आपसे प्रार्थना करें। हमने पिता परमेश्वर आज आपके वचन में पढ़ा कि आप पिता परमेश्वर हमारे छुटकारे का विषय हैं, आप हमारे लिए पिता परमेश्वर आनंद का गीत हैं। आप पिता परमेश्वर लगातार अपने लोगों की सहायता करते हैं और जब इस समय भी पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु लगातार आपकी ओर अपनी नजरें लगाए हुए हैं और पिता परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं और पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने समय को बिता रहे हैं और लगातार आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, लगातार आपकी सफलता को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता और मदद पाना चाहते हैं पवित्र आत्मा। तो आप अनुग्रह करें, दया करें और अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें जब बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी सहायता मांग रहे हैं। तो आप अनुग्रह करके दया करें और सहायता करके पिता परमेश्वर निरंतर अपने लोगों के जीवनों को आशीष से भरपूर कर दें और हर प्रकार की शैतान की उन बातों को जो इनके जीवन में, आपके प्रिय लोगों के जीवनों में बहुत ही प्रभु जी हताशा और निराशा को लेके आया है, जीवन को तहस नहस कर रखा है, लड़ाई झगड़े की आत्मा को उत्पन्न कर रखा है, अशांति को लेके आया है, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर होने पाए। पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और आज की सुंदर सुबह में जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी ओर अपनी नजरें लगाए हुए हैं, आपसे ही पिता परमेश्वर सहायता की उम्मीद रखते हैं और हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर सिर्फ आपसे ही हमें सहायता मिल सकती है, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो पिता परमेश्वर सहायता करे, जिसे हम पुकार सकें, जिसे हम अपना ईश्वर कह सकें, लेकिन आप ही वो महान परमेश्वर हैं जो दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान हैं, जो आकाश और पृथ्वी के सृजनहार हैं और आपके अलावा कोई और नहीं है। आपके वचन में हम पिता परमेश्वर
परमेश्वर पढ़ते हैं कि आप कहते हैं कि मैं किसी और को नहीं जानता हूँ, केवल मैं ही वो चट्टान हूँ। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि वास्तव में आप ही वो महान परमेश्वर हैं, आप ही धर्मी हैं, आप ही न्यायी हैं, आपके तुल्य कोई नहीं है। पिता परमेश्वर, आप सारी सृष्टि के रचयिता हैं, आपने आकाश और पृथ्वी को बनाया है और आपने हम मनुष्यों को पिता परमेश्वर इसलिए बनाया है कि हम पिता परमेश्वर निरंतर आपकी उपस्थिति में पाए जाएं और आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, तारीफ करें। और जब पिता परमेश्वर आज की सुंदर सुबह में हम सब पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं और पिता परमेश्वर हम अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखते हैं, तो आप अपने इन प्रिय लोगों पर अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और लगातार पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भर करके, अपने आनंद से भरकर, अपने शांति से भरकर और लगातार पिता परमेश्वर अपनी खुशियों से भर दें। और पिता परमेश्वर हम सबके जीवन के द्वारा आप अपनी महिमा लें। हम पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों को जो पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी आप पर पिता परमेश्वर अपनी उम्मीद लगाए हुए हैं, आप ही पर अपनी संपूर्ण आशा रखते हैं। आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में शैतान द्वारा लाए गए सारी नकारात्मकता की आत्मा को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और सहायता करें पिता परमेश्वर कि आपके ये सभी प्रिय लोग अपने जीवन में सकारात्मक होकर के आपकी सफलता को अपने जीवन में पाने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं आपके प्रिय लोगों के जीवनों में जितने भी मानसिक तनाव को शैतान ने लाया है, वो सारी मानसिक तनाव प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर होने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी आपकी शांति को और आपकी खुशी को अपने जीवन में देख करके निरंतर पिता परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के परिवारों में जो पिता परमेश्वर अशांति पाई जाती है, कलह पाया जाता है, झगड़ा पाया जाता है, ये सब शैतान की चाल है, हम जानते हैं। आप अनुग्रह करें, दया करें और अपने इन प्रिय लोगों के परिवार में और आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में हर प्रकार की शैतान की वो अशांति, वो कलह, वो झगड़ा की आत्मा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में, अपने परिवार में आपकी शांति और आपकी पिता परमेश्वर आनंद, आपकी खुशी को अपने जीवन में देखने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आनंद करें, मगन रहें और निरंतर पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और आपकी सहायता को अपने जीवन में पा करके आपकी महिमा करने वाले होने पाएं और आपकी सहायता को पा करके आपकी आशीषों को अपने जीवन में देख करके निरंतर पिता परमेश्वर आपकी स्तुति, तारीफ, प्रशंसा करने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें, दया करें और आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन की हर एक कमी घटी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें पिता परमेश्वर और इनकी हर एक जरूरतें आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें ताकि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और पिता परमेश्वर इनकी हर एक जरूरतें आप अपने स्वर्गीय भंडार से इनके जीवन में पूरा करके इनके लिए उपाय करें और सहायता करें, मदद करें और इन्हें पिता परमेश्वर हर प्रकार से प्रभु जी सहायता करने के द्वारा इनके जीवन की हर एक तकलीफ को, इनके जीवन की हर एक समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें पिता परमेश्वर। विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोगों के शरीरों में जो भी पिता परमेश्वर बीमारी पाई जाती है, आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से छू लें और पिता परमेश्वर अपनी पूर्ण चंगाई से अपने इन प्रिय लोगों को भरपूर करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं, आपके अद्भुत कार्य को देखने पाएं और आपको पिता परमेश्वर अपने जीवन से निरंतर महिमा देने वाले होने पाएं। पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें और अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में प्रभु जी वो हर एक योजना जो आपके इन प्रिय लोगों ने बनाया है, वो योजना पिता परमेश्वर इनकी नहीं परंतु आपकी होने पाए और आप पिता परमेश्वर उन योजनाओं को अपने प्रिय लोगों के जीवन में सफल करें। इनके बच्चों को पिता परमेश्वर सहायता करें कि वो अब आपके ज्ञान, बुद्धि, समझ के आत्मा को पाएं और अपना पिता परमेश्वर पढ़ाई अच्छे रीति से करने पाएं और जो बच्चे पिता परमेश्वर विवाह योग्य हैं, आप प्रभु सहायता करें कि वो पिता अपने जीवन में पिता परमेश्वर उत्तम जीवन साथी को प्राप्त करें और पिता परमेश्वर पारिवारिक बंधन में बंध करके लगातार आपकी महिमा करते हुए अपने जीवन को बिताने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के प्रभु जी आप हर प्रकार के बिजनेस को आप बढ़ाइए और पिता परमेश्वर इनके कार्यों में, इनके काम धंधे को आशीषित कीजिए और पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अपने इन प्रिय लोगों के हर कामों को पिता परमेश्वर आशीषित कीजिए और पिता अपनी सफलता दीजिए और शैतान के हर एक बंधन को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी तोड़ दीजिए और अपने इन प्रिय लोगों को आज़ाद कर दीजिए पिताजी। ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थना सुना। फिर से आपके इन प्रिय लोगों को इस सुंदर सुबह में आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।